हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज का मुख्य करंट अफेयर है जो कि उसको लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का मुख्य जो करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज है कि म्यांमार भूकंप के बाद थाई प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। आप जानते हैं कि म्यांमार में कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसको देखकर थाई के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश में आपातकाल की घोषणा किए हैं। उसके बाद में हम देखें तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली सटीक फसल डेटा संग्रहण सुनिश्चित करना है। यानी आप अब जानते हैं कि दिन पर दिन हर चीज़ में डिजिटल होते जा रहा है। तो वहीं फसल की जानकारी के लिए भी डिजिटल मोबाइल ऐप के माध्यम से इस चीज़ को जानकारी सरकार संग्रह करेगी। ये काम कैसे करता है तो अब जानते हैं कि ध्रुवीय सैटेलाइट जो है जो इस चीज़ की संग्रह करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये रहा मेरा डिजिटल सर्वेक्षण प्रणाली जो कि एक पोलर सैटेलाइट की इसमें अहम भूमिका होती है इस चीज़ को जानकारी पहुंचाने के लिए। उसके बाद में हम देखें तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष। आप जानते हैं कि भारत वस्त्र निर्यातक में सबसे बड़ी छठा बड़ा विश्व में हो गया है। यानी निर्यातक में कहें तो विश्व में सबसे बड़ा छठा नंबर पे भारत का पोजीशन है वस्त्र निर्यातक में। उसके बाद में हम देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना भारत। चाय के निर्यातक में अभी भारत दूसरी स्थान को प्राप्त की है। उसके बाद में देखो अमेरिका ने आयातित करों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने देश में 25% अन्य देशों से जो कारें आती है उन पे शुल्क लगाने की याचिका की है कि वहाँ अपने देशों में जो बढ़ रहे उद्योग को उनको प्रोत्साहन करना है। इसलिए जो अन्य देशों से जो कारें आती है उन पे 25% की अतिरिक्त शुल्क की चर्चा की है। उसके बाद में हम देखें तो रोशनी नायडर ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अमीर महिला। आप जानती हैं रोशनी नायडर जो कि विश्व की 5वीं सबसे अमीर महिला में इनकी नाम आज आ चुका है। और उसके बाद में हम देखें तो सोर्सेक्स इंडेक्स 2025 के तीसरे संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। उसके बाद में हम देखें तो केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। जो कि आप जानते हैं केरल राज्य में नागरिक आयोग जो कि एक बीमारी को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। उसके बाद में हम देखें तो सुनील कुमार ने एशिया कुश्ती चैंपियन 2025 में वो कांस्य पदक जीता है। जो कि पूरे एशिया में जो कुश्ती होती है उसमें कांस्य पदक जीता है किसने? सुनील कुमार ने। उसके बाद में देखें मशहूर हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को मिलेगा 49वां ज्ञानपीठ यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किनको? तो हम कहें विनोद कुमार शुक्ल को। ये हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं। उसके बाद में हम देखें मूर्तिकार राम सुतार को दिया जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र का जो भूषण पुरस्कार है वो इन्हें दिया जाएगा जो कि एक मूर्तिकार थे। उनको कौन थे? तो राम सुतार थे जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद हम देखें आरबीआई ने 1 मई से एटीएम से निकासी शुल्क को बढ़ाया। यानी आरबीआई जो हम बैंकों का बैंक कहते हैं वो 1 मई से एटीएम के निकासी पर कुछ शुल्क बढ़ाने की याचिका की है। उसके बाद हम देखें सेबी जो आप जानते हैं कि जो भी हमारे शेयर मार्केट है उसके विनिमय बोर्ड के हेड होता है। जिस तरह हमें बैंकों का हेड आरबीआई होता है उसी तरह ये शेयरों का मेन बोर्ड का है तो ये सेबी है। तो इस सेबी ने एसएसआई में न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर 1000 की है। जो कि पहले इसमें 10,000 था उसको घटाकर सेबी ने कम से कम 1000 की है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।